समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की जेल बदल दी गई है। बताया जा रहा है कि इरफान की जेल बदली की कार्रवाई ऐसे समय की गई जब एक दिन पहले ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे। मंगलवार को आए शासनादेश के अनुसार बुधवार को इरफान सोलंकी को कानपुर से 400 किलोमीटर दूर महाराजगंज की सेंट्रल जेल भेजा गया है। महाराजगंज जेल जाने के पहले समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी जब जेल से बाहर निकले तो वो अपनी मां और पत्नी को देखकर भावुक हो गए। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से अभिवादन स्वीकार किया। दरअसल इरफान सोलंकी को दूसरी जेल में शिफ्ट करने के लिए जेल प्रशासन ने 13 दिसंबर को शासन को पत्र लिखा था। पत्र में लिखा था कि विधायक को महाराजगंज जेल में शिफ्ट करने की अनुमति दी जाए। बता दें कि प्लॉट में आगजनी, फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा करना और बांग्लादेशी नागरिक डॉक्टर रिजवान के परिवार को भारतीय होने का प्रमाण पत्र देने के मामले में सपा विधायक 2 दिसंबर से जिला जेल में बंद है। कोरोना ने एक बार फिर लोगों को चिंता में डाल दिया है। चीन और अन्य देशों में कोरोना की स्थिति को देखते हुए भारत सरकार अलर्ट मोड पर है। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में कोरोना से एहतियाती उपायों पर मंथन किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने बताया कि बैठक में देश के प्रमुख स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि मंगलवार को जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर गाइडलाइन जारी की गई थी। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आयोजित इस बैठक में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल, कोविड-19 वर्किंग ग्रुप NTAGI के प्रमुख डॉक्टर N.K. अरोड़ा, DG ICMR डॉक्टर राजीव बहल, जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर राजेश गोखले और DGHS स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय डॉक्टर अतुल गोयल शामिल हुए थे। इस बीच कोरोना के पॉजिटिव मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग फिर से शुरू की गई है। केंद्र सरकार के आदेश के बाद दिल्ली सरकार के लोकनायक और ILBS अस्पताल में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए पॉजिटिव सैंपलों को जुटाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कोरोना प्रभावित देशों से आ रहे लोगों की अनिवार्य रूप से जांच की जाएगी। इसमें देखा जाएगा कि किसी भी यात्री में कोई लक्षण तो नहीं है। यदि किसी में लक्षण पाए जाते हैं तो उसे क्वारंटाइन किया जाएगा। गौरतलब है कि कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा भारत में भी हो सकता है। अक्टूबर में गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर ने देश में इस वेरिएंट के कारण संक्रमण के पहले मामले की पुष्टि की थी। भारत के अलावा कई यूरोपीय देशों में भी इस वेरिएंट के कारण संक्रमण की पुष्टि की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड मदरसों में शुक्रवार से रविवार तक साप्ताहिक अवकाश के बदले प्रस्ताव पर चर्चा के लिए अगले महीने बैठक करेगा। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर इफ्तिकार अहमद जावेद ने ये प्रस्ताव रखा था, जिसका मदरसों के शिक्षक संघ ने ये कहते हुए विरोध किया था कि बदलाव को प्रभावित करने से गलत संदेश जाएगा। डॉक्टर इफ्तिकार अहमद जावेद ने कहा कि प्रस्ताव पर अंतिम फैसला जनवरी में बोर्ड की बैठक में लिया जाएगा। अपने वक्त के साथ मालिक के सपने को साकार करने के लिए अपने कंप्यूटर का विकास करने के लिए काफ़ी दिनों से नियमावली बनी हुई है। की जरूरत है। हम लोगों ने कई काम किए हैं, कभी नियमावली नहीं आ सके हैं। सर्वे की तो बड़ी चर्चा आप लोगों ने करी, लेकिन हमने मैट्रिक लीव, चाइल्ड केयर लीव पर काम किया, म्यूचुअल ट्रांसफर पर काम किया और अनकम्पा जिस प्रकाशित उसके लिए जो है आसानी से नियुक्ति हो, इस पर काम हुए हैं। वो सब चीज़ें नियमावली में शामिल करनी है। इसके अलावा बहुत सारे सुझाव भी दिए गए हैं और पूरे प्रदेश भर से विधायक आए हुए हैं। इनसे भी सुझाव लेकर के लोकतांत्रिक तरीके से ट्रांसपेरेंट ढंग से चीज़ें करके नियमावली शामिल करने जा रही है। शिक्षक संघ मदारिस अरबिया के उत्तर प्रदेश महासचिव दीवान साहब जमा ने कहा कि शुक्रवार की नमाज के लिए विशेष इंतजाम किए जाते हैं और इसलिए शुक्रवार को मदरसों की छुट्टी होती है। उन्होंने कहा कि अगर इस सिस्टम को बदला जाता है तो इससे गलत संदेश जाएगा। देश भर के मदरसे आमतौर पर शुक्रवार को बंद रहते हैं। इस्लाम में शुक्रवार की नमाज का विशेष महत्व है और जुमे की तैयारियों को देखते हुए इस दिन मदरसे को बंद रखते हैं। जो मदरसे की छुट्टी है वो जुमे की बजाय हफ्ते या शनिचर या इतवार को कर दी जाए, ये बात मुझे लगता है मदरसों के ताल्लुक से सही नहीं होगी, क्योंकि मदरसों में पढ़ने पढ़ाने वालों को कहीं ना कहीं इमामत भी करनी होती है और जुमे के फ़राइज़ भी अंजाम देने होते हैं। इसलिए मदरसों की छुट्टी के ताल्लुक से जुमे का दिन ही बेहतर रहेगा और इसलिए मेरा यही कहना है कि इस छुट्टी के सिलसिले में जो बातें मदरसा बोर्ड की जानिब से कही जा रही हैं उसको जुमे ही की छुट्टी पर बरकरार रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर कदम होगा। बंद करो
मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम राजनीतिक दलों के नेता यहाँ मौजूद हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चीन पर चर्चा की मांग को लेकर आज बुधवार को संसद में गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन करने के लिए समान विचारधारा वाले विपक्ष नेताओं को बुलाया, जिसके बाद महात्मा गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल ये विरोध प्रदर्शन संसद में चीन पर चर्चा की मांग को लेकर किया गया। गौरतलब है कि संसद का शीतकालीन सत्र 15 दिनों से चल रहा है। कांग्रेस का कहना है कि देश और जनता के मुद्दे, राष्ट्रीय सुरक्षा, चीनी अतिक्रमण, महंगाई, बेरोजगारी पर सरकार बहस करने से भाग रही है। साथ ही कहा कि क्या मोदी सरकार देश के 135 करोड़ लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं है। संसद में चर्चा कराइए ताकि पूरा देश एक साथ चुनौती का मिलकर मुकाबला करे। बता दें कि गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा सांसद पी चिदम्बरम, केसी वेणुगोपाल और अन्य नेता शामिल रहे। वहीं मंगलवार को कांग्रेस सांसद पी चिदम्बरम ने सदन में चीन के मुद्दे पर कई सवाल किए। उन्होंने चीन के साथ सीमा विवाद का भी मसला उठाया। पी चिदम्बरम ने सरकार से चीन के सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की जानकारी भी मांगी। मंगलवार की सुबह बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने अपने इंस्टा हैंडल पर एक पोस्ट शेयर कर सबको चौंका दिया, जब अनुष्का शर्मा पूमा नाम की क्लोथिंग ब्रांड को बुरी तरह सुनाती दिखी। लेकिन शाम होते ही नजारा कुछ और देखने को मिला, जब पूमा का प्रमोशन करती हुई अनुष्का सड़क पर उतरी। ये सब देख लोगों ने इसे पब्लिक स्टंट बताया और एक्ट्रेस को खरी खोटी भी सुनाई। बता दें, पूमा ने बिना परमिशन के अपनी वेबसाइट पर कुछ फोटो शेयर किए थे, जिसके बाद अनुष्का ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर पूमा क्लोथिंग ब्रांड को जमकर लताड़ा और वजह भी बताई। बिना परमिशन के एक्ट्रेस की फोटोज का इस्तेमाल किया गया, लेकिन शाम देखने को मिला कि उसी ब्रांड के प्रमोशन के लिए अनुष्का सड़कों पर दिखाई दी। जानकारी के लिए बता दें, विराट कोहली पूमा के ब्रांड एम्बेसडर है और ऐसे में अनुष्का के सुर बदलना लाजमी है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। इस बीच यात्रा को लेकर एक बार फिर केंद्र और कांग्रेस आमने सामने है। दरअसल चीन समेत अन्य देशों में बढ़ते कोरोना को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने देश हित में भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित करने की मांग की है। मंडाविया ने लेटर में कहा है कि राजस्थान में चल रही भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन हो, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कराया जाए, यात्रा में सिर्फ वैक्सीनेटेड लोग ही हिस्सा लें, ये सुनिश्चित किया जाए, यात्रा से जुड़ने से पहले और बाद में यात्रियों को आइसोलेट किया जाए। मंडाविया ने आगे लिखा है कि अगर कोरोना गाइडलाइन का पालन करना संभव नहीं है तो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कोरोना महामारी से देश को बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा को देश हित में स्थगित किए जाने का अनुरोध है। वहीं कांग्रेस ने स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी पर प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि क्या पीएम मोदी ने गुजरात चुनाव के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया था। उन्होंने आगे कहा कि मनसुख मंडाविया को भारत जोड़ो यात्रा पसंद नहीं आ रही है, लेकिन लोग इसे पसंद कर रहे हैं और इसमें जुड़ रहे हैं। आम लोगों की निगाह भटकाने के लिए बौखलाए हुए बीजेपी पार्टी ये तरह तरह की सारे सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी पार्टी को ये कहना चाहता हूँ, गुजरात में जब चुनाव हुई थी, मोदी जी घर घर गए थे, क्या मास्क लगा के, क्या लोगों को सारे प्रोटोकॉल मानते हुए गए थे? मंडविया के मैं पूछना चाहता है कि राहुल गांधी की पदयात्रा शायद आपको अच्छा नहीं लगते होंगे, लेकिन सारे हिंदुस्तान के लोग इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें राहुल गांधी सेल्फी ले रहे एक कांग्रेस कार्यकर्ता का हाथ झटकते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का है, जो बुधवार सुबह राजस्थान से हरियाणा में प्रवेश कर गई। इस दौरान फ्लैग एक्सचेंज समारोह के दौरान राहुल गांधी का गुस्सा देखकर अन्य साथी नेता हैरान रह गए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया और कैप्शन दिया, इसे कहते हैं अहंकार में आपा खोना। उन्होंने हैशटैग भारत जोड़ो यात्रा का इस्तेमाल किया। पार्टी के एक अन्य नेता राजस्थान बीजेपी के राज्य सचिव लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने भी वीडियो ट्वीट किया और कहा, भाई को क्या हुआ।
जानकारी के लिए बता दें कि अब भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा पहुंच चुकी है, जहां राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर महंगाई और बेरोजगारी को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कोई भी शक्ति इस यात्रा को रोक नहीं सकती, क्योंकि ये यात्रा कांग्रेस की नहीं बल्कि देश के बेरोजगार युवाओं की, मजदूरों, छोटे दुकानदारों और किसानों की है। इसके साथ राहुल गांधी ने यह भी कहा कि आजकल नेताओं को आदत हो गई है और नेता सोचते हैं कि जनता के बीच में जाने की जरूरत नहीं, बस घंटों भाषण देते हैं। बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि राहुल गांधी एक सभा को संबोधित करने के बाद मंच से नीचे उतरने जा रहे हैं। इस बीच उन्हें कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता फोटो खिंचवाने के लिए घेर लेते हैं और वहीं एक कार्यकर्ता अपना फोन निकालकर सेल्फी लेने लगता है। युवक को सेल्फी लेता देख राहुल गांधी युवक का हाथ झटक देते हैं और मंच से नीचे उतर जाते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.